और चलिए शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। एक तरफ रामलला के दर्शन को लेकर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, तो दूसरी तरफ वोट बैंक की सियासत के लिए ममता बनर्जी अल्लाह की कसम की बात कह रही हैं। पश्चिम बंगाल में सर्वधर्म मार्च के दौरान ममता बनर्जी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर बीजेपी की मदद की तो अल्लाह की कसम कोई माफ नहीं करेगी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने अपने भाषण के दौरान काफिर से लेकर खून, आग और लड़ाई जैसे कई शब्दों का जिक्र किया। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रही हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ममता बनर्जी काफिर बता किसे रही हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस मामले को लेकर ये रिपोर्ट। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। देश के कोने कोने से भक्त रामलला की एक झलक पाने को बेताब हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी नेता वोट बैंक की राजनीति के लिए विवादित बयान दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान पर सियासी घमासान मच गया है। ममता बनर्जी ने बंगाल में सर्वधर्म सद्भावना रैली निकाली, लेकिन इस रैली में ममता बनर्जी मुसलमानों को अल्लाह की कसम देती नजर आई और कहा कि बीजेपी की मदद करोगे तो कोई माफ नहीं करेगा। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। अमित मालवीय ने ये वीडियो शेयर किया। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने अपने भाषण के दौरान काफिर शब्द का इस्तेमाल भी किया। सर्वधर्म संभाव रैली के दौरान सर्कस मैदान में अपने संबोधन में ममता ने काफिर शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि काफिर डरते हैं। ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं, वो लड़ते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि काफिर शब्द का इस्तेमाल कर ममता बनर्जी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही हैं। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के बयान का वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, काफिर अरबी शब्द है जिसका अर्थ नास्तिक होता है, यानी जो अल्लाह पर यकीन नहीं करता। ममता किसे काफिर और कायर कह रही हैं? वो काफिरों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कह रही हैं। वो कह रही हैं कि काफिर डरते हैं और मरते हैं। काफिरों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मतलब क्या जिहाद नहीं है? क्या वो जिहाद छेड़ने की बात कर रही हैं? बीजेपी आईटी मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने भी ममता के बयान पर पलटवार किया। सवाल है, आखिर ममता किसे काफिर कह रही हैं? क्या हिंदू ममता बनर्जी को काफिर लगते हैं? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए ममता ऐसी बयानबाजी कर रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और चर्चा में आगे बढ़े इससे पहले एक अपडेट आपको दे देते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि वो इंडिया अलायंस के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि बातचीत जारी है और इन सब चीजों के बीच में सवाल यह है कि क्या मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए ममता दीदी यहां तक पहुंच सकती हैं कि वो दूसरों को काफिर बता दें और अल्लाह की कसम तक खाने लगते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ शिशिर बजोरिया जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अब से कुछ ही मिनटों में हमारे साथ एसके दत्ता जी जुड़ जाएंगे, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ बादल देवनाथ जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और ममता दीदी को सपोर्ट भी करते हैं। हमारे साथ लोकेश जिंदल जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का नेता है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बादल देवनाथ जी, शुरुआत आप ही से करता हूं। ये अल्लाह की कसम खाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बात कर रही हैं या फतवा लगाने वाले कोई मौलाना उपदेश दे रहे थे? पहले आप बता दीजिए, अयोध्या में सीता माता का मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुआ? राम लक्ष्मण से सीता तीनों के साथ पूजा की हुई होगा अयोध्या में। ठीक है बादल देवनाथ जी, मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं। बादल देवनाथ जी, मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, सुन लीजिए। आप सवाल उठा रहे अगर मेरे सवाल पर, तो वहां पर रामलला की मूर्ति स्थापित है। गर्भगृह का मतलब होता है जहां पर प्रभु का जन्म हुआ हो। गर्भगृह में जो रामलला होंगे उनकी मूर्ति स्थापित होगी। जब प्रथम तल बनेगा तो वहां पर माता सीता और राम दरबार बनेगा। मुझे लगता है मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया। अब बताइए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बात कर रही है या कोई मौलाना पश्चिम बंगाल में उपदेश दे रहा है चुनाव को लेकर? कुछ नहीं होगा सर, आपका जवाब से कुछ नहीं होगा। देश के लोग सोचते हैं, जो लोग सर वहां पर रामलला विराजमान होंगे, इसलिए प्रभु श्री राम की बाल काल की मूर्ति स्थापित की गई है। आप तर्कहीन बात कर रहे हैं बादल देवनाथ जी, आप तर्कहीन बात कर रहे हैं।
लोग आप सुनना नहीं तर्कहीन बात चाहते। कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बात कीजिए। वो अल्लाह की बिल्कुल कसम खा करूंगा। रही है, तो वो क्या बंगाल की बिल्कुल मुख्यमंत्री आप है? तो क्या सुनना नहीं वहां चाहते। पर बंगला भाषा के रहने वाले बंगाली लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, या फिर वो किसी मौलाना की तरह बात कर रही हैं? फतवा देने नहीं, वाले कोई मौलाना ऐसा जैसा वो बिहेव कर रही है वहां पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले ममता दीदी ने बिल्कुल सही कहा। आप लोगों ने 22 तारीख को जो अयोध्या में मंदिर में रामलला का प्रतिष्ठा किया और संपूर्ण मंदिर में रामलला प्रतिष्ठा हुआ, और अर्थात 2024 लोकसभा चुनाव को सामने रख के आप लोगों ने राम को लेके फिर हिंदू ध्रुवीकरण करने का कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी जी अच्छा, खुद कर रहा है। हाँ, यहाँ इसीलिए- राम जी को लेकर हिंदू ध्रुवीकरण हो रहा है, ममता बनर्जी जो है वो अल्लाह का नाम लेकर मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं कर रही है। आप लोग लेते। अरे भाई, भगवान श्री राम का नाम लेकर कोई ध्रुवीकरण हो रहा है तो फिर वो भगवान श्री राम का नाम है। लेकिन आप सियासी मंच से अल्लाह की बात कहकर, अल्लाह की कसम खाते हुए ये कह रही हैं कि आपको भगवान माफ नहीं करेगा, तो आप ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल सही कहा। फिर मैं बोल रहा हूँ ये जो डिवाइडेड रूल्स जो कैसे है भाजपा और आरएसएस का। दूसरा बात है राम के नाम पर इनकाउंटर, राम के नाम पर किलिंग, राम के नाम पर बुलडोजर चलना, राम के नाम पर दलितों पर अत्याचार। मेक इन इंडिया का नाम लिया, डिजिटल इंडिया तो नहीं हुआ, मेक इन इंडिया नहीं हुआ, 5 ट्रिलियन का गवर्नमेंट नहीं हुआ, लेकिन राम के नाम पर जो अत्याचार, राम के नाम पर 1,20,000 करोड़ का जो बिजनेस हुआ राम को लेकर, इसका जवाब तो पहले मोदी जी को देना। ममता बनर्जी अरे क्यों कहा? देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी सुनिए, बहुत शांति से सुनिए। मैं कह रहा हूं कि चिल्ला चोट अलग, जब भगवान श्री राम का नाम ले ही लिया है तो बहुत सद्भाव के साथ चीजों को सुनिए कि अगर आपको इस पूरे राम मंदिर के निर्माण को लेकर या भगवान श्री राम को लेकर हो रहे व्यापार को लेकर कोई दिक्कत है तो आप ये सरकार के स्तर पर सवाल पूछिए। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आप जिनको काफिर कह रहे हैं वो काफिर कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले काफिर है? भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले काफिर हैं, या फिर जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है? ममता बनर्जी जिसको काफिर बता रही है, काफिर कौन है? आप ये जरा क्लियर कर दीजिए। बादल देवनाथ जी, काफिर कौन है? कौन काफिर है? काफिर किसको कहते हैं? काफिर किसको का कहते मतलब हैं? क्या है? किसको काफिर कहते का हैं? मतलब है, मीनिंग है बेईमान। क्या बात कर रहे हैं आप सर? बेईमान पढ़कर आइए। वो लोग को काफिर काफिर अरबी कहते हैं। शब्द है काफिर का जिसका मतलब क्या मतलब है? होता है अल्लाह को ना मानने काफिर वाला, का मतलब नास्तिक। क्या है? आपको काफिर पता नहीं है कौन सर? आपके बताइए मुख्यमंत्री को तो पता है या नहीं पता? ये नहीं पता आपको, कम से कम नहीं पता है काफिर का मतलब। ये शासन कर रहा है अभी तक 44% बेरोजगार है मैं- देश के अंदर। अच्छा एक बात 44% बताइए, बेरोजगार आपके है हिसाब से देश के काफिर अंदर। कौन है? आप मैं कह रहा हूं आपको मतलब नहीं मालूम काफिर कौन है। बादल देवनाथ जी, काफिर कौन है? भाजपा के आरएसएस के नेता टीएमसी को वोट नहीं देने वाला काफिर है क्या? बीजेपी को वोट देने वाला काफिर है क्या? या भारतीय जनता पार्टी काफिर है? काफिर कौन है? बादल देवनाथ, राम के नाम पर बादल जो देवनाथ जी, भ्रष्टाचार काफिर कौन है? भ्रष्टाचारी जो है, इन लोगों के पास सीबीआई ईडी क्यों नहीं जाते? बादल देवनाथ, काफिर कौन है? काफिर किसको कहते हैं आप बताइए ना। मैंने तो अभी, अरे सर आप बताइए ना काफिर का मतलब आपको क्या है? सिर्फ बोलना है, आपको सिर्फ बोलना है, आपको सुनना नहीं है। आप सवाल कर रहे हैं, मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, काफिर का मतलब क्या होता है? क्या होता है काफिर का मतलब? काफिर का मतलब होता है बेईमान। बेईमान कौन है? बेईमान कौन है? जो देश के राजा, देश को सर, शासित कर रहा है। देश में मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं बादल देवनाथ जी, आप धन्य हैं, क्या? आप धन्य हैं बादल देवनाथ जी। मेरे हिसाब से मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं तो आप फोन खोलिए और काफिर का मतलब जानिए। शिशिर जी, शिशिर जी, का एक एंकर खुद भाजपा का पक्ष ले रहा है। अरे मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा सर, मैं आपके सर्वधर्म सद्भाव की बात पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप जब बंगाल में पूरे बंगाल के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वहां पर अल्लाह की बात क्यों करते हैं? मेरा तो बहुत सिंपल सवाल है, आप जवाब नहीं दे पाए। मैं आ रहा हूं, मैं आप सिर्फ काफिर का मतलब ढूंढिए बादल देवनाथ जी, मैं फिर पूछूंगा आपसे। शिशिर बजोरिया जी, ये काफिर किसको कह रहे हैं सर? ये जिसने आपको वोट दिया यानी बीजेपी को वोट दिया उसको काफिर कह रहे हैं? जो राम को मान रहे हैं उसको काफिर कह रहे हैं? या फिर जो गैर हिंदू गैर मुस्लिम है उसको काफिर कह रहे हैं? अनुराग जी, सबसे पहले मैं बोलूं, नादानी के लिए या तथाकथित नादानी के लिए बादल देवनाथ जी को भगवान राम बख्शें। ये जो हुआ है, जुलूस जो ममता बनर्जी निकाली है, ये सीधा सीधा, क्योंकि उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था अयोध्या में, पूरा शहर, कलकत्ता शहर भगवा था, भगवा रंग में छा गया था, उसके विपरीत वो करी हैं। जो आज आप जो अभी पर्दे में दिखा रहे हैं, जो कुछ अलग अलग धर्म गुरुओं को खड़े रख के
उनका पूरा का पूरा एक ही समुदाय के ओर था। बादल जी कृपया, बादल जी अपने वाणी को आपके से मिल गया। बादल जी जरा चुप रहिए। अनुराग जी, इनका आदत है हर प्रोग्राम में। बादल जी आप अपनी बात कह लिए, बादल जी आप अपनी बात कह लिए। आपके हिसाब से नाइंसाफी करने वाला काफिर होता है, मैं समझ गया, आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है शशांक जी प्लीज कंटिन्यू। शिशिर जी माफ कीजिए, शिशिर जी हाँ। जाके अपने भाषण में सद्भाव, ये तो सीधा संघात के भाषण दिए, जहां की अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया। काफिर शब्द बहुत स्पष्ट रूप से इन्होंने बीजेपी को कहा। काफिर का मतलब दीदी ये नादान है तो मैं क्या करूं, इनको नहीं पता है। ये तो यहां तक बोली अल्लाह की कसम, हम अल्लाह की कसम देते हैं अल्लाह तुम्हें माफ नहीं कर, तो ये किसको, जो अल्लाह में विश्वास करता है उसी को ना। दूसरा है ये कौमी रायट, खून खराबा सब कुछ बोल दी। ये सीधा देखिए, यदि आचार संहिता भी लागू हो गया होता तो हम इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचते कि इनके भाषणों को बंद कराइए। मगर अभी मुख्यमंत्री है, इच्छा तो जहां तक अयोध्या का है, अरे बादल बाबू सुन लो, बादल जी जरा सुन लो, आप थोड़ा ज्ञान आ जाएगा आप में थोड़ा ज्ञान आ जाएगा। आपकी नेत्री तो गई नहीं, जाती ना तब पता चलता कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष अयोध्या में खड़े थे जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष खड़े। ठीक है शिशिर जी, ठीक है मैं आ रहा हूं आपके पास। आपने जवाब दिया। बादल देवनाथ जी आपके वक्त पर मैंने आपको पूरा मौका दिया। बादल देवनाथ जी आपके वक्त पर पूरा मौका दिया मैंने आपको, प्लीज आप दूसरों को बोल तो लेने दीजिए। नहीं बादल जी प्लीज मैं अभी फिर आपके पास आऊंगा। बादल जी मैं फिर आपके पास आऊंगा, एक बार सारे मेहमानों के पास चला जाऊं। शिशिर जी मैं आ रहा हूं आपके पास। शिशिर जी ठीक है, शिशिर जी मैं आ रहा हूं आपके। बादल देवनाथ जी आपकी आवाज को मुझे मजबूरन गिराना पड़ जाएगा, आप प्लीज सुनिए तो सही। आप दूसरे लोगों को सुन लीजिए। मेरे साथ लोकेश जिंदल भी है जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और मेरे साथ एसके दत्ता जी भी। लोकेश भाई थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं एसके दत्ता जी के पास जाता हूं। एसके जी आप ये आप चूंकि खुद भी बांग्ला भाषी, आप वहां के बंगाल की सारी इक्वेशंस को, सिचुएशंस को बहुत आसानी से समझते होंगे। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब मंच पर खड़े होकर कहती हैं कि मैं अल्लाह की कसम खाती हूं, याद रखना कि आपको माफ नहीं करेगा कोई, बीजेपी की मदद करोगे तो माफ नहीं करेगा, तो ये आपको लगता है कि ये किसी राज्य की मुख्यमंत्री कह रही हैं ये शब्द? जी बिल्कुल नहीं। जय मां दुर्गा, जय श्री राम। अब मैं बात पे ही आ जाता हूं। काफिर शब्द का पहले अरबी डेफिनेशन बता देता हूं। जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, या फिर पाके कुरान को नहीं मानते हैं, वो काफिर कहलाते हैं। यानी कि दीदी ने सीधा ये बोलने की कोशिश की कि जो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, चाहे वो भगवान राम के पूजा क्यों ना करे, माँ दुर्गा की पूजा क्यों ना करे, वो सब के सब काफिर है जो अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं और जो पाके कुरान को नहीं मानते हैं। काफिर का मतलब जाके टटोल के देखिए, आप जाके गूगल कीजिए और काफिर का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। शेख हसीना जी जो एक इस्लामिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री है बांग्लादेश के, वो खुद भी अल्लाह के नाम पे वोट नहीं मांगती है। दीदी तो शेख हसीना जी से भी आगे चली गई है। अरे अल्लाह माफ नहीं करेगा, खुदा माफ नहीं करेगा अगर तुम लोग हमें वोट नहीं किए। इसका मतलब क्या है? दीदी क्या चाहती है बंगाल में? दीदी क्या बंगाल को एक थियोक्रेटिक प्रदेश बनाना चाहती है? क्या दीदी बंगाल में शरिया कानून लागू करना चाहती है? क्या चाहती क्या है दीदी? ये सारा खुलासा करे। काफिर का मतलब कि भ्रष्ट लोग होते हैं। काफिर का मतलब क्या गुंडा लोग होते हैं? काफिर का मतलब भी आपको पता नहीं है। काफिर का शब्द क्या है, कहां से काफिर का शब्द आया है? हदीस पढ़िए, जाके हदीस पढ़िए और शरिया पढ़िए, पता चल जाएगा। दीदी तो अक्सर कहती है एरा तो अमर दूधेल गाय, एरा तो अमर दूधेल गाय, एदेर जन्ने तो कोड़ बोल, यानी कि ये मेरे दूध देने वाले गाय है, इनके लिए तो मैं करूंगा। जय श्री राम बोलছিস तो दे चामड़ा छेड़े देवो, यानी कि जय श्री राम बोल रहा है, मेरे चमड़े को मैं निकाल के रख दूंगी। ये तो दीदी के शब्द रही है और आप कह रही है कि तुमने अगर वोट लिया तो
ठीक है, दत्ता साहब, दिया तो मैं आ रहा हूं आपके खुदा पास। नहीं करेगा। ये ठीक है। सीधा सीधा फतवा है और कुछ नहीं है। ठीक है दत्ता साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। शिशिर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। बादल देवनाथ जी, आप लगातार बोलते रहेंगे, कोई कुछ समझ नहीं पाएगा। दत्ता साहब ने बहुत सारी बातें कह दी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 2019 का वो वाकया जिसका दत्ता साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि ममता दीदी जा रही थी गाड़ी से, किसी ने जय श्री राम के नारे लगाए तो उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया था। तो ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और खुद मंच से अल्लाह की कसम खा रही है। शिशिर जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात कीजिए। शिशिर जी प्लीज, 6 बच्चे हिरासत में। शिशिर जी प्लीज। मैं फिर उसके लोकेश भाई के पास जा रहा हूं। मैं ये कहा कि जब वो 6 युवक थे, जैसे जय श्री राम बोले, ममता जी गाड़ी से उतर के हाँ। बोली इन लोगों ने हमें गाली दिया है, उनके लिए जय श्री राम शब्द गाली के बराबर है। हाँ। और वही अरे सर, मुझे तो वो भी याद है कि विक्टोरिया हाल में जब ममता बनर्जी बैठी हुई थी मंच पर, प्रधानमंत्री आए, जय श्री राम के नारे लगे तो ममता दीदी मंच से उतरकर चली गई थी सिर्फ जय श्री राम का नारा सुनकर। तो मुझे वो भी याद है और वो मैंने देखा है कवर करते हुए। लोकेश जिंदल जी, ये लेकिन मतलब वो बचपन में होता था ना सर कि आपसे कोई काम ना हो तो कसम दे दो भगवान की। तो यहां ये क्या दिखने लगा क्या कि बीजेपी बंगाल में कम से कम अपनी जमीन जो है वो बना रही है मजबूती के साथ, तो अब कुछ नहीं बचा अपने हाथ में राजनीतिक तौर पर, तो आपने भगवान की कसम देना शुरू कर दी, खुदा की कसम देना शुरू कर दी। ऐसा है क्या लोकेश जिंदल जी? देखिए, अगर भाजपा इसी तरह से धर्म के नाम पर राजनीति करेगी तो धर्म एक अहम मुद्दा बन जाएगा राजनीति में हर पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। तो मतलब डर दिखा के आप वोट मांगेंगे? ये बहुत ही नकारात्मक और बहुत ही गलत राजनीतिक नहीं लोकेश भाई, होगी। लोकेश भाई चलिए, मैं कहता हूं कि आपके हिसाब से बीजेपी पूरी तरह से कल्प्रिट है, दोषी है। चलिए बीजेपी दोषी है ना, तो बीजेपी को जिस चीज के लिए आप अपोज कर रहे हैं वही करके आप वोट मांग सकते हैं क्या? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहर ही जहर को काटता है, लेकिन बात यह है कि हम इस जहर को राजनीति में फैलने से कैसे रोकें, कैसे बचाएं। तो मतलब खुदा के नाम पर डर दिखाकर वोट मांग के रोकेंगे आप? देखिए, अगर भाजपा हिंदुओं से धर्म के नाम पर अपील करती है, कोई पार्टी मुसलमानों से धर्म के नाम पर अपील करना शुरू कर देगी, कोई और पॉलिटिकल पार्टी दूसरे धर्म के लोगों से धार्मिक तौर पर अपील करेगी, तो इससे केवल और केवल देश का नुकसान होगा। मैं आ रहा हूं शिशिर जी, इसके बाद आप ही के पास आऊं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर लोगों के बीच में जाकर यही संदेश दे रहे हैं कि धर्म के नाम पर बंटना छोड़ दे, धर्म के नाम पर ना बटे, अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए, लेकिन लोकेश भाई, लोकेश लड़ाई के लिए, मैं कहता हूं कि राजनीतिक वो न्याय चलो की लड़ाई के आपके लिए आरोपों पर बीजेपी जवाब देगी कि वो धर्म के आधार पर बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं। ये बताइए, ममता बनर्जी धर्म के आधार पर बांट रही है कि नहीं बांट रही? सोचकर बोलिएगा। ममता बनर्जी क्लियर कर चुकी है आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी बंगाल में। देखिए, वर्तमान में कोई भी दल, आ रहा हूं बादल जी, आ रहा हूं आपके पॉलिटिकल पास, पूरा हंसिएगा आप। अगर धर्म के आधार पर राजनीति करती है तो इसका कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया है और हमेशा विरोध करे। धर्म के नाम पर नहीं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, न्याय के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। इसी बात को लेकर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पुनः शुभारंभ किया और पुनः ये संदेश लेकर वो बंगाल भी जाएंगे और पूरे देश डिबेट में बैठ के बता रहे हैं, उस पर तो ममता बनर्जी खरी नहीं उतरती हैं। तो कांग्रेस पार्टी खुद अपनी तरफ से इनिशिएट करे कि ठीक है साहब, हो गया ममता बनर्जी का, ये धर्म पर सियासत करें तो हम भी इनके साथ नहीं रहेंगे। आप बोल दीजिए खुल के, राहुल गांधी बोले। देखिए, कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सीट पर ऑलरेडी वार्तालाप पर है। कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है। मुर्शिदाबाद की, मालदा की मैं नहीं, वो तो राजनीतिक मजबूरी है ना सर कि आपको बीजेपी को हराना है तो साथ में जाना है। मुझे ये बताइए ना, जो आइडियोलॉजी जिस पर कांग्रेस पार्टी है न्याय यात्रा निकाल रही है, आपके हिसाब से उस आइडियोलॉजी पर तो ममता बनर्जी खरी नहीं उतरती, साथ छोड़ दीजिए। देखिए, मुद्दा एक है कि संविधान बचाना है, आ रहा हूं बादल जी, आ रहा हूं। लोकतंत्र, मतलब राम का नाम लेंगे तो संविधान खतरे में आ जाएगा, खुदा का नाम लेंगे तो संविधान खतरे में नहीं आएगा। लोकेश जिंदल ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं इस बात का कड़ा विरोध करता हूं। इसके बाद आपके पास अगर राजनीति और धर्म को एक साथ जोड़ता है तो वो संविधान के विरुद्ध है
उसको हम किसी भी तौर पर स्वीकृति नहीं देते। नहीं तो सर इसी धर्म का विरोध करने वाले, सनातन को गाली देने वालों के साथ आप बैठे हैं, ममता बनर्जी काफिर बता रही है, उनके साथ आप चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम आइडियोलॉजिकली इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। एक मिनट हाँ लोकेश भाई प्लीज 10 सेकंड में कंक्लूड कीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। मैं फिर करेक्ट करना चाहूंगा। हाँ। जिस किसी ने भी सनातन को गाली दी या सनातन के बारे में अपशब्द कहे, हमने उस बात की कड़ी से कड़ी निंदा की। हाँ हमने कभी भी इस निंदा की, लेकिन चुनाव उनके साथ ही लड़ेंगे। शिशिर जी लेकिन अगर ममता बनर्जी काफिर वाली बात कह दें, अगर वो खुदा की कसम खाकर मंच पर ये कह दें, तो उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी या दूसरा कोई नहीं हो सकता। देखिए लोकेश जी जिस जगह खड़े हैं जरा दया लगता है, क्योंकि इनको खुद को नहीं पता। ये अभी भी बोलते हैं कि हम सीट के बंटवारा के लिए बात आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस के जो नेत्री हैं, हमारी मुख्यमंत्री महोदया साफ बोलती हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। अरे वो तो आपको ठुकरा दिए, 2011 याद नहीं है, आपका हाथ पकड़ के सत्ता में आई, साल भर नहीं हुआ ना, आपको धक्के मार के सरकार से निकाल दी। आप फिर भी वही, आपके पास और उपाय क्या? अच्छा एक और चीज लोकेश जी को बताना चाहिए हमें कि बंगाल में आप शून्य पे हैं, अब शून्य से नीचे कहां जाओगे बाबू? एक आप जीते थे, वो भी छीन के ले गए। नहीं साहब, एक जीते थे, माफ कीजिए, वो भी छीन के ले गए। आज दक्षिण बहरामपुर तो खाता खुला था, वो मिट गया। मालदा दक्षिण और बहरामपुर, ये 2 सीटें थी हमारे पास। आप फैक्ट सुनिए, राइट कर। मैं उस तर्क में नहीं जाता हूँ। यदि आप 2 में खुश हैं तो खुश रह जाइए। मैं राहुल गांधी जी के बारे में जो आप बोल रहे हैं, उनके यात्रा, यही राहुल गांधी जी हैं पिछले चुनाव में जनेऊ पहन के, कपड़े के ऊपर से जनेऊ पहन के मंदिर भटके थे, सबको बता रहे थे कि हम कितने बड़े हिंदू हैं। बंगला में बादल जी आ रहा हूं उसके बाद। हाँ। बंगला में कहावत है, जो चिन्हित ब्राह्मण है उसको जनेऊ नहीं पहनना पड़ता है, चिन्ह बामों ने पोइते लागे ना। ये इसीलिए राहुल जी को कपड़े के ऊपर से जनेऊ पहन के मंदिर भटकना पड़ा। और आज कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं कि वो नहीं इस्तेमाल करते। देखिए, यदि आप एक जगह बता दें कि भाजपा ने धर्म का प्रयोग किया, एक जगह बताइए। ये भारत माता की, लेकिन वो कह रहे हैं आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं तो आप सांप्रदायिक हो जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी खुदा की कसम खाकर सांप्रदायिक नहीं होती हैं। अरे वो तो बोलती है कि जो गाय, दुधारू गाय का मैं लात सहूंगी। हाँ, दुधारू गाय का मैं लात सहूंगी, वो तो यहां तक बोली है। हाँ ठीक है, लोकेश भाई जवाब दे दीजिए 10 सेकंड में, फिर बादल देवनाथ बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देखिए शिशिर जी, आप स्वयं जानते हैं और मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि आपको नेशनल मीडिया पर झूठ बोलना पड़ता है कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती। ये आप स्वयं जानते हैं अच्छी तरह से, और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप मुझे एक ऐसा मसला बता दीजिए भाजपा का जहां पर उन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति न की। अभी वर्तमान में इतना बड़ा महोत्सव, प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव था, जिसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए था, उसको छोड़ देते हैं, उसको जनता की अदालत में छोड़ देते हैं। वो जनता तय कर लेती है कि वो भारतीय जनता पार्टी उस कसौटी पर कहां खरी उतरती है। बादल देवनाथ साहब, लेकिन ये मुझे बताइए कि दुधारू गाय जब ममता बनर्जी कहती हैं, आप जानते किसे कहती हैं, तो क्या सिर्फ उसे चारा खिलाने के लिए दूसरों पर इस तरह की बातें, क्या अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए इस तरह की बातें? क्योंकि ये ममता बनर्जी जो कह रही है उससे ऐसा लगता है कि अब राजनीतिक हथियार खत्म हो गए, अब सिर्फ कसमों और वायदों का ही एक सहारा रह गया ममता बनर्जी के पास, जो कि वो कसम देकर ही पूरा कर लेना चाहती हैं, या वो डर दिखाना चाहती हैं कि देखिए साहब आपने ऐसा किया तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। कुछ करते हैं मौलाना इस टाइप की चीजें। उमरत जी ऐसा बोल के, एक नेशनल चैनल पर ऐसा बोल के ममता दीदी का बदनाम करना, बादल जी, वो तो ममता जी ने जो कहा वही मैं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ उस पे सवाल पूछ रहा हूं, आप क्लियर कर दीजिए। ऐसे पूरा देश में ममता दीदी का बदनाम हो जाएगी, लेकिन नहीं होगा। हाँ। और लोकेश भाई को एक लाइन में मैं सारे सवाल का एक लाइन आंसर दे। लोकेश भाई, अधीर चौधरी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर बंगाल में बोला, उन्होंने बरम पर सिर्फ वो अकेला लड़ेगी, खुद अधीर चौधरी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उसका बात को आपको पहले जानना चाहिए। तीसरा बात है ममता बंगाल के अंदर, एक पूरे बंगाल के अंदर तारापीठ, दक्षिणेश्वर मंदिर, दीघा में 200 करोड़ खर्चा, जगन्नाथ मंदिर, पूरे जितना मंदिर है सबको संस्कार किया। कितना अच्छा संस्कार किया। आप बंगाल में आइए उमरत जी, आपका चैनल के नहीं, मैं आया हूं बादल जी, आप जानते हैं आप मिले भी हैं। आप न्यूटन, राजा न्यूटन में आइए,
आपको इतना बड़ा, इतना सच्चा सच्चा सुंदर कलकत्ता शहर आपको नहीं मिलेगा। हाँ। कितना अच्छा सजाया कलकत्ता को न्यूटन आजाद को पूरा देश में। नहीं बादल जी, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है बादल जी, सुनिए ना, पानी, बिजली, आज आप जानते हैं बंगाल में एक सेकंड में के लिए बादल जी सुनिए ना, कई बार ममता बनर्जी का नाम लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता ममता बानू कहते हैं। मुझे ये बताइए कि वो कसम खाते हुए भी वो खुदा की कसम क्यों खा रही विद्युत का खपत नहीं है, सब यहाँ से चले गए, यहाँ कोई कारखाना नहीं चलता है, विद्युत का खपत नहीं। देश के अंदर नंबर 1 में है। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा से सर्टिफिकेट दे रहा है, 28 परियोजना बोर्ड बंगाल पूरे देश के अंदर 1 नंबर में है। ममता दीदी जैसा इतना काम कोई सीएम ने किया। अच्छा ठीक है, दत्ता साहब इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। आप जब ग्लोरीफाई कर रहे हैं ममता बनर्जी को, दत्ता साहब इस पर जवाब देना चाहिए। 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट दत्ता जी बैठे हुए हैं। ठीक है, बादल देवनाथ जी आपको जवाब दे रहे हैं। एसके दत्ता जी प्लीज। देखिए, बादल देवनाथ जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना है कि नहीं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जहां बात आती है, शुरुआत से ये कहा गया था कि 2028 से लेकर 2030 के बीच में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। अब मौजूदा भारत का इकोनॉमी कितना है, वो 3.25 ट्रिलियन इकोनॉमी है। बंगाल का इकोनॉमी कितना है, बंगाल की जीडीपी कितना है, ये जरा बता दीजिए ना। केंद्रीय सरकार के तरफ कितना कर्जा है बंगाल का, जरा बताइए। कई लाख करोड़ में है, बंगाल तो कर्जा में डूब गया है। ये कन्याश्री और ये श्री और वो श्री योजनाओं में डूब चुका है बंगाल, कर्जा में डूब गया है। अरे कलकत्ता शहर का ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ नील लाइट के सिवा और सफेद लाइट के सिवा दीदी ने क्या की है कलकत्ता शहर में। चारों तरफ नील और सफेद, नील और सफेद, नील और सफेद, जैसे व्हाइट वॉश करते हैं ना नील और सफेद में, वैसे ही व्हाइट वॉश नहीं, लेकिन दत्ता साहब खुदा की कसम खाने पर जब सवाल पूछे तो वो कहते हैं कि वो तो माँ दुर्गा को भी मानती हैं। वो दुर्गा को मानती है, इसलिए चंडी पाठ गलत करती है, सरस्वती वंदना गलत करती है। कि जिन मुख्यमंत्री को सरस्वती वंदना का श्लोक पता नहीं है, चंडी पाठ का श्लोक पता नहीं है, वो क्या माँ दुर्गा की और क्या सरस्वती माँ की स्तुति करेगी। कितने सारे सार्वजनिक पंडालों में वो लगा था, बैन लगा था, सरस्वती पूजा कितने सारे जगहों पे बैन किया गया है। झांकियां, जब मां दुर्गा की झांकियां विजयदशमी जब निकल रही थी, मोहर्रम के साथ क्लैश कर रहा था, तो क्या किया था, रोका नहीं था मां दुर्गा की झांकियों को। कलकत्ता हाईकोर्ट को आके फटकार लगाना पड़ा कि एक साथ दोनों झांकियां चलेंगी, मोहर्रम भी और दुर्गा मां की प्रतिमा के विसर्जन भी। और आपकी जिम्मेदारी है, आपकी पुलिस की जिम्मेदारी है कि नियंत्रण में सारी चीजों को अच्छी तरह से किया जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बार नहीं कई बार फटकार लगाया और उसके बाद तो जाके दीदी जाके मजबूरी में करना पड़ा है दीदी को ये सारे काम। किस बात की आप गुहार दे रहे हैं? सर वो जवाब दे रहे हैं। पंडितों को कितना पैसा देते हैं और मौलवियों को कितना पैसा देते हैं पूरे बंगाल में, सब लोग जानते हैं इस चीज को। ठीक है बादल देवनाथ जी, ये सारी चीजें क्या दुधारू गाय को सिर्फ पोसने के लिए हो रही है क्या बंगाल में? अनुराग जी 30 सेकंड प्लीज आप 30 सेकंड। 5 साल में एक ही दिन में विसर्जन, एक ही दिन में मुहर्रम था। एक ही दिन में जवाब था उस पे, फटकार लगाया नहीं चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने। जरा बताइए ये आ रहा हूं, शीशे पे आऊंगा आपके पास। क्या ऑब्जर्वेशन था चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाईकोर्ट का? सुना दूं मैं ऑब्जर्वेशन क्या था ऑनरेबल चीफ जस्टिस का, और उसके बाद बंगाल सरकार को घुटने टेकने पड़े। ठीक है दत्ता जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। पड़ा वो चीज। ठीक है दत्ता जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। बादल देवनाथ जी मैं फिर आऊंगा आपके पास। मैं लोकेश भाई एक चीज और समझता हूं आपसे, आज भारतीय जनता पार्टी साथ में नहीं है तो ममता बनर्जी उन्हें काफिर करार दे रही हैं। कल को हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसी बने कि आप भी चुनाव साथ में ना लड़ जाएं, तो फिर हो सकता है आपको भी कुछ करार दे दिया जाए। यहां मसला तो सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूत करने का है ना लोकेश भाई। देखिए, सकारात्मक राजनीति और एक नकारात्मक राजनीति में फर्क यही है कि सकारात्मक राजनीति में देश हित सर्वोपरि है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो 5 न्याय की बात राहुल गांधी जी ने की, युवा न्याय, भागीदारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, कांग्रेस चाहती है कि बात इन मुद्दों पर हो, ना कि धर्म के मुद्दों पर।
कांग्रेस चाहती है कि इन मुद्दों के ऊपर लेकिन आपके देश में साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले वार्तालाप धर्म हो, की बात कर रहे देश हैं में मुकेश वाद भाई। विवाद हो, तर्क हो, ताकि इन मुद्दों के ऊपर राजनीति से देश का हित ठीक है हो। शिशिर जी, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है, अगर 10 सेकंड में आप जवाब जिस दे दें तरह शिशिर जी, से सिर्फ 10 देखिए, सेकंड। बहुत संक्षेप में बोलूं कि जो देश जोड़ो मेरे भाई, देश टूटा कब? यदि देश टूटा तो 1947 में टूटा, जब कांग्रेस के राज में विभाजन हुआ देश का। उसके बाद देश टूटा कब कि देश जोड़ो कर रहे हैं। और ठीक जहां है। तक 1947 ठीक है सर, कुल मिलाकर धर्म की ये राजनीति किसी से ने छिपा देश नहीं है तोड़ा कि ये था वोट बैंक की सियासत है, वर्तमान और में उसमें भी धर्म को किस तरीके से, अच्छे तरीके से एक पेपर लगाकर प्रोजेक्ट किया जाता है और उसका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां कैसी करती हैं ये सबको पता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसे जनता देख रही है और इसी कसौटी पर वो खरा पाते हुए सबको वोट देगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबर